हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ चाइना ने भूटान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा क्लेम कर दिया है। ये हिस्सा कभी भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं थी। चाइना ने एक नया डिस्प्यूट यहाँ पर ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स भी हैं ऑनलाइन, आपने देखे होंगे। और मैं आपको प्राइमरली बताऊं तो ये जो हिस्सा मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पर, ये देखो, ये भूटान है, ये बांग्लादेश, नेपाल, ये इंडिया और ये तिब्बत। और यहाँ पर भूटान के अंदर इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैंक्चुरी है, सैक्टेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। चाइना कह रहा है कि ये सारा एरिया बिलोंग करता है चाइना को। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी वरिंग ट्रेंड कि मतलब भूटान की इतनी बड़ी जमीन अब चाइना क्लेम कर रहा है और इंडिया इसका रिस्पॉन्स कैसे देगा। काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने को, अ लॉट टू नो, a lot to discuss as always, but before we begin, go to Google Play Store, download the Study IQ Education app और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे जरूर पूछूंगा कि एक सैंक्चुरी है जो काफी हद तक न्यूज में रहती है, नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर, ये कहाँ पे लोकेटेड है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दिबांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की। आपको बताना है कि किस स्टेट में ये है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करेंगे। सो आपको समझाता हूँ पहले कि ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कैसे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल संगठन है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के नाम से। इनकी मीटिंग्स होती है आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स। तो इनकी जो 58th मीटिंग थी इनके काउंसिल की, उस दौरान बहुत से कंट्रीज इकट्ठा हुए। चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिया से श्रीलंका, पाकिस्तान, दुनिया भर से यूएस, प्रीटी मच एवरी कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स वर अवेलेबल देयर। मगर ये जो मीटिंग थी यहाँ पर सब लोग फिजिकली अवेलेबल थे नहीं, ये एक वर्चुअल मीटिंग थी क्योंकि इस वक्त हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है इसका जन्म हुआ था आफ्टर 1992 रियो अर्थ समिट। अगर आपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि रियो अर्थ समिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था इन आवर फाइट अगेंस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो जो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ये 6 एरिया पर फोकस करती है: बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, केमिकल्स, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे यूएस में। सो बेसिकली एनवायरनमेंट इश्यूज से रिलेटेड ये लोग फंड्स इकट्ठा करते हैं और कंट्रीज की हेल्प करते हैं ताकि एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर पाएं। सो रिसेंटली इनकी एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक इशू पर बात चल रही थी कि सिक्किम में एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जिसका नाम है सैक्टेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इसके लिए फंड्स इकट्ठा करते हैं, इस सैंक्चुरी को अपग्रेड करते हैं थ्रू द GEF फंड्स। अचानक से जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अब सारे जो वहाँ पे बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो शॉक्ड हो गए कि इस इशू को लेकर चाइना को क्या ऑब्जेक्शन होगी। फिर चाइना ने यहाँ पर यह बताया कि ये जो सैंक्चुरी है ये डिस्प्यूटेड एरिया में आती है। चाइना ने ऑफिशियली यहाँ पर यह कहा कि ये एरिया अभी भी डिस्कशन में है बिटवीन चाइना और भूटान, और इसलिए यहाँ पर जो फंडिंग है ये अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट GEF के फंड से नहीं बनेगा क्योंकि चाइना भी एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है टू दिस फंड। और देखो, ये जो चाइना का ऑब्जेक्शन है ये आज के समय GEF की मीटिंग में रिकॉर्डेड है। यहाँ पे आप अगर जाएंगे इनकी वेबसाइट पर द GEF.org काउंसिल मीटिंग्स, वहाँ पे आप देखोगे जो 58th काउंसिल मीटिंग का सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हाईलाइट्स दिख जाएंगी सारी जो भी यहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं। और यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि चाइना ने क्या कहा है आइटम 10 को लेकर। आइटम 10 में इन्होंने बात करी है सिक्किम पर। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये लिखा हुआ है समरी ऑफ चेयर, द काउंसिल मेंबर फॉर चाइना कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वेस्टेड दैट इट्स व्यू टू बी रिफ्लेक्टेड एज फॉलोज। जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ये लोकेटेड है भूटान चाइना डिस्प्यूटेड एरिया में, और ये एक एजेंडा है चाइना भूटान बाउंड्री टॉक का। तो चाइना अपोज करता है और इस प्रोजेक्ट को चाइना ज्वाइन नहीं करेगा। अब देखिए, जैसे ही ये बात इस काउंसिल ने सुनी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब इनकी मीटिंग होती है तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के लोग और भी वेरियस संगठनों के लोग होते हैं। तो जैसे ही चाइना ने ऑब्जेक्शन करी, सबने पहले अपने मैप चेक किए कि ये जो एरिया है ये कभी किसी ने सुना नहीं कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो वर्ल्ड बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा कि ये कहीं से भी एक डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। मैं आपको अगर मैप पे दिखाऊं, यहाँ पे आप अगर देखोगे, हम इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की बात कर रहे हैं, ये है चाइना
और ये है यहाँ पे भूटान। भूटान की राजधानी आप यहाँ पे देखोगे, ये है थिम्पू, और ये सैंक्चुरी है। और ये सैंक्चुरी की कहीं से बॉर्डर लगती भी नहीं है विद चाइना, इसकी बॉर्डर है विद अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर एक तर्क सामने ये आ रहा है कि सिंस चाइना क्लेम करता है पूरा अरुणाचल प्रदेश को, तो उसके साथ इन्होंने जो अपनी टेरिटरी है थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है। अब ये कह रहे हैं कि भूटान का जो ये रीजन है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला, ये भी चाइना का है। तो चाइना की ये बात सुन के किसी ने भी चाइना से एग्री किया नहीं, और सब ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को फंड करेंगे। चाइना का यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन है ये एक्सेप्टेबल है नहीं। हाँ, जो मीटिंग हुई है उसकी जो समरी होगी वहां पर हम मेंशन कर देंगे कि चाइना ने ऑब्जेक्ट किया था इस प्रोजेक्ट को लेकर, और चाइना ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनना चाहते, और चाइना ने बाद में इस डिस्कशन को एब्सटेन कर दिया। नाउ इंडिया यहाँ पर बिल्कुल भूटान के साथ खड़ा था। अनफॉर्चुनेटली भूटान के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर उस वक्त मीटिंग में अवेलेबल थे नहीं, तो जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा कि ये टेरिटरी बिलोंग करती है भूटान की, और इंडिया का सपोर्ट किया बाकी बहुत से और मेंबर्स ने। और बाद में अब भूटान की सरकार ने एक ऑफिशियल चिट्ठी लिखी है चाइनीज गवर्नमेंट को, उसमें यह बताया है कि साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रॉपर पार्ट है भूटान का, और कहीं भी जो भूटान चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्कशन है वहां पर इस सेंचुरी की बात नहीं की जा रही। सो मैं यहाँ पे यही कहूंगा, देखिए बहुत ही वरिंग ट्रेंड है, और काफी अजीब लगता है कि चाइना जैसा देश जो ऑलरेडी इतना विशाल है, इसके पास इतनी सारी जमीन है, कॉन्स्टेंटली बाकी कंट्रीज को हरास कर रहा है फॉर मोर लैंड। एक तरीके से ग्रीड है, एक एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है कि एक बार उनको हिस्ट्री में काफ़ी लंबे समय के बाद फाइनेंशियल पावर आई है, मिलिट्री पावर आई है, तो उसका इस तरीके से अब्यूज़ करना, इट इज़ क्वाइट वियर्ड। मगर ये जो टॉपिक है बाय द वे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट अब हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। इट इज लोकेटेड इन भूटान। और फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि डिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है। तो देखिए ये लोकेटेड है इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का जो ये एरिया है, यहाँ पे तिब्बत है, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, और यहाँ पे है ये सेंचुरी, बिल्कुल इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब है। सो दैट इज वाई इट इज ऑलवेज इन न्यूज। सो ये है एंड इस वीडियो का। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।